नमस्कार, मैं अभिषेक। आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ वो ऐतिहासिक जगह जो कटिहार के दक्षिणी छोर पे स्थित है। और यहाँ शिव जी का जो मंदिर है वो भव्य काल से लोग मानते हैं इसको, और कहा जाता है ये सोनाखाल मंदिर गंगा तट पे स्थित है जो 200 साल पुराना है। और यहाँ से कई सारी बातें जो आस्था से जुड़ी हुई है। आइए हम ले चलते हैं आपको एक छोटी सी दिखाने के लिए कि यहाँ पे जो शिव जी का मंदिर है किस तरह से है और इसके ऊपर लोगों की क्या आस्थाएं हैं। थोड़ी देर के बाद ये भी जानेंगे कि यहाँ के जो लोग हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें लोग कहते हैं यहाँ के बारे में, बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन आज हम जानेंगे यहाँ के बारे में कि यहाँ के लोग इस मंदिर के बारे में, इस मंदिर का शुभारंभ कैसे हुआ या इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई, और आगे यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, चाहे वो सरकार के इस पे बात करें, चाहे वो यहाँ के इसको उद्धार करने की बात करें, तो वो सारी बातें जानेंगे। आइए हम ले चलते हैं आपको मंदिर के प्रांगण में। ये सोनाखाल मंदिर का प्रवेश द्वार है और हम अब इसके अंदर जा रहे हैं। ये शिवलिंग जो है बहुत पुरानी, 200 वर्ष पुरानी शिवलिंग की बात करते हैं लोग यहाँ पे, और काफ़ी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। लोग कहते हैं कि जो भी लोग यहाँ आते हैं उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। अब हम चलते हैं इसके प्रांगण में। क्योंकि ये गंगा तट पर है तो यहाँ की हरियाली भी देखने लायक है, और यहाँ के लोग जिनसे हमने आने के से पहले कुछ बातें की, जो बहुत सारी बातें मालूमात की, अब हम ये चाहेंगे कि आप उन्हीं की ज़बानी इन चीज़ों को सुने और समझें। आप देख रहे हैं ये सामने में पार्वती जी का मंदिर है जो कि नवनिर्मित मंदिर है, लेकिन कहा जाता है कि ये शिवजी प्राचीन है, ये आपरूपी शिवजी हैं। तो अब मैं आपको यहाँ के लोगों से रूबरू कराता हूँ कि ये लोग इस शिवलिंग के बारे में क्या जानते हैं और हमें क्या जानकारी दे पाते हैं। 200 साल पूर्व से पहले से सुनते हुए आ रहे हैं, बाप दादा परदादा वगैरह हैं, वो बोलते आ रहे हैं गाज के धोधड़ में शिवलिंग एक पत्थर पाया, यही सुनते आ रहे हैं। अब पहले जंगल था, शेर भालू जानवर रहते थे, तो सपना दिया एक सेठ साहूकार को, कैसी सी बात है, वह भ्रमण में चले, यहाँ गाय वो चराते थे लोग। तो एक गैया धेनु गाय थी, तो उसका दूध कहाँ चला जाता है, उसका गार्जियन जब पूछता था गाय वाले से, यह दूध कहाँ है, तुम क्या करते हो, दूध के पी लेते हो, तो वो बेचारा डोंट फटकार सुनता था। और तो वो गाय चराने वाला यादव जी सोचा साला होता क्या है, हम भी नहीं दूते हैं। तो वो ताक में रहा गैया का दिन भर। तो गैया को देखा कि ये जो है पत्ता से ढका हुआ शिवलिंग, उसी पर जो गैया खड़ा होकर दूध गिरा रही है। तो जाकर के गार्जियन को बोला, पापा या दादा जो भी उनका, हम तो देखे नहीं हैं। तो बोला कि ये गैया जो है डेली वहीं, जब 4 बजे 3 बजे भोर में खोलते हैं गैया दूध वहीं पर गिरा देती है। तो वह जाके देखा तो साफ़ सुथरा उन्होंने किया, तो देखा कि एक पत्थर था। तो धीरे धीरे वह एक दूसरे से बोलने लगा। बोलते बोलते जो आम आदमी जानने लगे, दूर दराज के आदमी कुछ जानने लगे, जो बुद्धिजीवी आए यहाँ कम से कम अष्टजाम कीर्तन, श्रीनाम हरण कीर्तन कराए। तो धीरे धीरे यह जो है अस्थाई से जुड़ गया, समाज का सेवा करते रहे। जो आते हैं वो जो है इसकी आस्था पूर्ण हो जाती है, मनोकामना पूर्ण हम नज़रों से देखते हैं। पूर्वज भी बोलते आ रहे हैं, हम वर्तमान में भी देख रहे हैं। जैसे कैंसर रोगी एक ठो आया, हम नज़रों से मैंने देखा कि डॉक्टर कैंसर साबित कर दिया, वही उसका एक बूंद किसी प्रकार से मुंह फैला करके दिया, तो वो अभी वह कैंसर से रहित है, उसको लाभ मिला। अभी वर्तमान में अपना बिजनेस कर रहा है, देहाड़ी कर रहा है। ये यूपी तक का भी आदमी आते हैं, नेपाल से भी आदमी आते हैं।
और जो बनारस से भी आते हैं, अरवल से भी आते हैं, फिर छपरा से भी आते हैं। जो हम व्यक्तिगत उनसे बात हुई है, परिचय हम जब लिए हैं मेला वगैरह में, अंदीना भी आते हैं। और मेला में तो खास करके जो इसकी मनोकामना पूर्ण हुआ तो वहाँ से आए मुड़ना करने के लिए। तो क्या भाई, तो मेरा जॉब लग गया, हम कबूलती करके गए थे तो हमारा जॉब लग गया, श्रद्धा था, तो हम जॉब के प्रति जो है श्रद्धा से मिठाई चढ़ाने आए। तो ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ की श्रद्धा जो है दूर दूर तक फैली हुई है। लोग यहाँ पे आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि यहाँ उनकी मान्यता पूरी हो जाती हैं और लोग श्रद्धा से इस तरह से जो भी चीज़ें मन्नत मांगते हैं उनको मिल जाती है। तो शिव जी का जो हम लोग सुनते आ रहे हैं, या छोटे से बच्चे से लेके आज जो बड़े हो गए हैं, ये हमेशा सुनते हैं कि शिव भगवान ऐसे ही भगवान हैं जिनको एक लोटा जल से भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। अब मैं यहाँ के पुरोहित से बात कराऊंगा आपकी। यहाँ पे कब से आप यहाँ पुजारी हैं? मैं परदादा से, परदादा, आपके परदादा से आपको? दादा छरदादा सब यहीं पर नहीं, आप- पांचवा पुष्ट हम हैं। पांचवें पुस्त है। तो आपको कैसा लगता है कि जब लोग आते हैं, आपको उस तरह से लोग पूछते हैं, पूजते हैं, जब अच्छा लगता होगा आपको? हाँ, तो आपकी जो यहाँ की जीवन शैली है वो क्या है? मतलब अगर आप शिव जी को, जैसे सुबह लोग कहते हैं कि मंदिर को सुबह खोलना, तो कितने बजे पट यहाँ खुल जाता है? 3 बजे। 3 बजे सुबह में खुल जाता है। तो 3 बजे से आप यहाँ पे लगे रहते हैं? हाँ, लगे रहते हैं। और साफ सफाई का जो ख्याल है? हाँ, सब करते हैं, अपना पूजा पाठ किए, उसका बाद से आदमी 50 आदमी प्रति रोज आता है, जाता है। स्थानीय जो सरकार है, स्थानीय जो सरकारी जो व्यवस्था है, वो यहाँ पे जैसे बहुत सारे मंदिर में देखने को मिलती है कि कहीं बैठने के लिए उन्होंने टूल दे दिया है या कहीं बैठने के लिए चेयर बेंच का अरेंजमेंट कर दिया है। यहाँ पे उस तरह की व्यवस्था नज़र नहीं आ रही है। नहीं, वो सब नहीं। तो वो सब व्यवस्था अभी आप लोग चाहते हैं कि वो व्यवस्था हो? व्यवस्था चाहते हैं। हाँ, हाँ, व्यवस्था हम चाहते हैं। और कोई व्यवस्था जो सरकार से आप लोग उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे की जाए? नल की व्यवस्था की जाए और जो है यात्री सेट की व्यवस्था की जाए। मेला में यात्री को रहने में प्रॉब्लम होती है। मेले में अमूमन यहाँ कितनी भीड़ होती है? मेले में यहाँ जो है लगभग जो है 50,000 की तादाद में भीड़ होती है। एक आदमी को जल चढ़ाने में 3 घंटा लगता है। आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ यहाँ क्या है? ज़रूरत की चीज़ है एक गांव से सड़क को जोड़ देना, पहला काम है। दूसरा काम है शिक्षा पर थोड़ा निगरानी करना। शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ होता है। जो बच्चा शिक्षित नहीं होंगे तो अगला भविष्य। यहाँ विद्यालय की क्या? विद्यालय है लेकिन सुचारू रूप से नहीं चल पाता है, तो उस पर थोड़ा विशेष ध्यान देना। हॉस्पिटल है 6 बेड का है, तो आज तक हमने जो है जब से देख रहा हूँ कि हॉस्पिटल सिर्फ है, एक भी स्टाफ नहीं है, कोई सेवा हम लोग को नहीं। बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। ये स्थिति यहाँ पर हम लोग को उससे जो है लाभ से वंचित है पूरे गरीब गुरबा जितना भी समाज है। जैसे यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि यहाँ की जो जब यहाँ मेला लगता है तो लोग 50-50 हज़ार की तादाद में आते हैं। खास करके जब महाशिवरात्रि का जो त्यौहार होता है उसमें लोग आते हैं और अपनी आस्था से सारी चीज़ों को समझते हैं और यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। अब जो सबसे ख़ास बात यह है कि ये कटिहार का एक जो दक्षिणी छोर पे जो मंदिर स्थित है यह सोनाखाल में, तो हम ये चाहेंगे आगे सरकार से भी कि इसको पर्यटन के क्षेत्र के दृष्टि से भी इसको देखा जाए और इसको उस तरह से डेवलप किया जाए। अब मैं आपको दिखाता हूँ सोनाखाल मंदिर की जो मुख्य सड़क है वो किस बदहाल स्थिति में पड़ी हुई है। कैसे गिर गए आप? खड्डा में गिर गए, खाली जीत के जाता है लोग। विकास नाम का चीज नहीं है यहाँ। तो ये जो सड़क है बस यही आने जाने का एक जरिया है? बहुत यही रास्ता एक ही है हम लोग का आने का, दूसरा कोई विकल्प नहीं। कोई विकल्प नहीं। तो जो लोग यहाँ से जीत के गए हैं उनकी उपेक्षाओं के शिकार हैं आप लोग? हाँ, जी बिल्कुल। सरकार की अपेक्षाओं के कारण इस सड़क की अगर मरम्मत हो गई होती या ये सड़क ढंग से बन गई होती तो ये जो मुख्य सड़क है जो कटिहार ज़िले को सोनखला मंदिर से जोड़ती है और जिसकी वजह से कई आगंतुक यहाँ आते हैं, कई श्रद्धालु यहाँ आते हैं
जो पूजा अर्चना की सोच लेके आते हैं और उन्हें इस गंदी नाली जैसे सड़क से गुजरना पड़ता है। आप सोच सकते हैं जो लोग पूजा करने आते हैं, हमारे हिंदू रीति रिवाज में बोला जाता है कि नहा धो के पूजा करने की बात है। अब अगर इस स्थिति में वो जाएंगे तो क्या नहाएंगे और क्या धोएंगे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि अगर इस सोनखला मंदिर की प्राचीनता इतनी भव्य है तो इतनी उदासीनता इस जगह को लेके क्यों है आखिर सरकार की, या यूँ कहें यहाँ के जो लोग हैं उनकी जो परेशानियां हैं जो हमने आपसे साझा की अभी, ये परेशानियां को हम चाह रहे हैं कि लोगों तक पहुँचे और लोग इसे देखें, क्योंकि जब प्राचीन की बात आती है, प्राचीन जगह की बात आती है, तो हम चाहेंगे कि इस जगह की ये चीज़ें जल्द से जल्द सुलझ जाएं, जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तकनीकी तौर पे ये कहा जाए कि ज़िला को इस जगह को जोड़ने की जो ये मुख्य सड़क है जल्द से जल्द बनाई जाए। धन्यवाद। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमारे से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, इससे हमें और अच्छी वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अंत में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।